जम्बवाणी। पहले जम्ब कौन है? ये जम्बेश्वर हैं कौन जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, जिनके नाम हम स्मरण कर रहे हैं? क्या नाम की परिभाषा क्या है इनके नाम की? अब किसी से पूछने की जम्बेश्वर जानते हो? जम्बेश्वर हाँ हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी है। क्यों नाम पड़ा उनका? ये कैसे नाम हुआ तब नहीं पता। उन्होंने शब्दवाणी में 2 जगह अपने नाम की परिभाषा दी है। 2 जगह शब्दवाणी में अपने नाम को बताया। कैसे स्पष्ट किया? जरा मरण भय भाजू। बोले मैं जम्ब हूं, किस लिए? जन्म मरण का भय मिटा दूं, इसलिए ही मैं जम्ब हूं। और जो जन्म मरण के भय को मिटा दे, ऐसे जो परमात्मा जो ईश्वर है, वो ईश्वर शब्द पीछे फिर से जुड़ गया तो क्या बन गया? जम्ब। ईश्वर जुड़ा तो जम्भेश्वर हो गया। सीधा सा नाम, सरल सा। किसी ने कहा कि महाराज ये बात समझ में नहीं आती कि फिर तो ऐसे लिखना था जय में भय ईश्वर। ये मैं आधा क्यों कर दिया? जय पूरा है, मैं आधा है, और ये भय भी पूरा है। जय में भय कर देते फिर तो जन्म मरण भय समझ में आ जाता। पर बड़ा सहज है, इसमें भी बड़ी जन्म पूर्ण है। जैसे जन्म जन्म पूर्ण है। क्यों भाई? कहा कि जिस समय हम जन्म लेते हैं तब हम पूर्णता से प्रकट होते हैं। कौन पूर्ण? एक वो परमात्मा ब्रह्म, जिसको गुरु भगवान कहते हैं पार ब्रह्म की शुद्ध न जानी तो नागे जोग न पायो। बोले जोग भी जब मिलेगा जब उस पार ब्रह्म को जान लोगे। और उस ब्रह्म को नहीं जाना तब तक, उस परमात्मा को नहीं जाना तो ये जीवन ही अखार्त है। इसीलिए वो ब्रह्म, और उसी को कहा हम रोज मंत्र बोलते हैं, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण माय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी कहते हैं कि पूर्ण, ये बोलो पूरा हो गया। ये पूरा नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, और उन परमात्मा में से पूरा ही निकाल लिया जाए फिर भी पीछे पूर्ण ही बचता है। ऐसे वो परमात्मा है, कितना भी निकाल लो, पूरा का पूरा निकाल लो, फिर भी वो वैसा का वैसा ही पीछे बचता है। इसलिए वो परमात्मा पूर्ण, और उस परमात्मा का अंश क्या है? आत्मा, वो भी पूर्ण। और वो जब पूर्ण इस देह में आकर के बैठती है तब कहते हैं कि जन्म हुआ। कहते हैं ना 5 तत्वों में लियो प्रकाश, 5 तत्वों में लियो प्रकाश, ना मेरे माई ना माँ बाप। वो 5 तत्व में जब प्रकाशित होता है वो आत्मा, वो पूर्ण है। इसीलिए कहा कि जन्म पूर्ण है, जन्म पूर्ण है। मृत्यु, मृत्यु अधूरी है, क्योंकि वहां पूर्ण नहीं रहता। और जब पूर्ण ही चला जाता है, सारे कोई चला जाता है ना तो सारे कहते हैं वो तो तू ही। अरे गया कौन? रोज सोता था कभी नहीं रोए आप, रोज सोता था कभी नहीं रोए, आज रो रहे हो। आज भी सोया है, आज पांव पिसार सोया है, हाथ पिसार सोया है, पर सोया है ना, रोज भी सोता था। पर आज सोया फिर उठने की कोई आस नहीं है। पर हम जिसको जानते हैं वो सोया है, रोज भी वही सोता था हम जिसको जानते थे। मगर आज हम कोई नए व्यक्ति को जान रहे हैं कि जो चला गया। जिस दिन जाते हैं उस दिन एक नए व्यक्ति को जानते हैं कि वो चला गया।
आज हमने असली नाम आज उनका उजागर होता है, जब चला जाता है उसके बाद कहते हैं वो चला गया। जब तक तो इस खाली इस देह को, इस भार को ही केवल नाम से संबोधित करते रहते हैं। बोले वो कभी उस आत्म तत्व को वो जाता है, उसको कभी जानते ही नहीं। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया और कहा, संतो कुण आवेरे कुण जाय, जावे जारी खबर करो। संतो कुण आवेरे कुण जाय, जावे जारी खबर करो। कौन आता है कौन जाता है उसकी खबर करो, क्योंकि आया है वो भी वही है, उसको देखो। और जो जाएगा वो बीच में रहने वाला, ये तो पांच तत्व का पुतला है, इसकी कोई भी इस जगत में मान्यता नहीं। इसलिए मरण अधूरा है, क्योंकि वो पूर्ण था, वो फिर बचता नहीं। वो पूर्ण तो उसमें से निकल जाता है, और जिसके कारण हम पूर्ण कहते थे वो चीज चली जाती है। इसलिए मां आधा है, और जन्म से लेकर के मृत्यु और उसके बाद भी नरक स्वर्ग का भय बना रहता है। वो भय वो भी पूर्ण है, क्योंकि वो मिटता ही नहीं है, वो कभी मिटने में आता ही नहीं। उस पूर्ण को जो जान ले, उसके साथ में वो पूर्ण भय भी उस पूर्ण में समा जाता है, मिटता नहीं है। कोई कहते हैं कि मिट जाता है महाराज, जब भगवान को जान ले तो भय मिट जाता है। नहीं, वो भय उस पूर्ण में मिल जाता है, मगर वो मिटता नहीं, वो भी पूर्ण रहता है। इसलिए जय भय भी पूरा है। इसलिए ज म और भ, और जो जन्म मरण के भय को मिटा दे वो मेरे परमात्मा, वो मेरे भगवान जम्बेश्वर है। तभी बड़ा